क्या किया है इसको समझना है तो इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे। दिल्ली में पिछले कुछ सालों में जब भी छठ पूजा आती थी बॉस, जब भी छठ पूजा आती थी तो दिल्ली की पहचान यह तस्वीर होती थी बॉस कि झाग वाली यमुना के बीच में छठ मनाई जा रही है, चारों तरफ झाग तैर रहा है और छठ व्रती जो है वो अर्घ दे रहे हैं। पूर्वांचलियों का कलेजा फट जाता था बॉस, क्योंकि छठ पूजा साफ सफाई का पर्व है। और आप सोचिए, नाली के जैसा पानी बदबू मारता था, उसमें ऐसा झाग रहता था। यह केजरीवाल के जमाने की तस्वीर है। और आप आज की तस्वीर देखिए बॉस, जिस दिल्ली में पिछले साल तक झाग वाली यमुना में लोग छठ पूजा करते थे, उस दिल्ली में आज की तस्वीर देखिए, बिना झाग वाली यमुना में लोग छठ पूजा कर रहे हैं। ये केजरीवाल से नहीं हो रहा था, 11 साल में नहीं हो रहा था। इस बार जिताइए तो कर दूंगा, उस बार जिताइए तो कर दूंगा। ये लोग 8 महीने में कर दिए, पूरा साफ नहीं हुआ है, लेकिन ये तो व्यवस्था तो किए, आपसे नहीं हो रहा था। अंतर यह भी है कि पिछले साल तक दिल्ली में केजरीवाल का राज था और इस साल दिल्ली को नरेंद्र मोदी की टीम देख रही है। लेकिन इस बार बिना झाग वाली यमुना को देखकर केजरीवाल की टीम करी करी तो धोखा दे रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है। केजरीवाल की टीम ने क्या आरोप लगाया, क्या पॉलिटिक्स हो रही है, दिल्ली का आम आदमी छठ पूजा के इंतजामों पर क्या कह रहा है, यह सब आज आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले आज शाम दिल्ली के यमुना घाटों पर छठ का जो माहौल था वो तो देखिए। आज शाम को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद यमुना घाट पर गईं और डूबते हुए सूर्य देव को अर्घ दिया। सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री कपिल मिश्रा पहुंचे हुए थे, सांसद मनोज तिवारी पहुंचे हुए थे और इस मौके पर सीएम रेखा गुप्ता, मंत्री कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी ने नाव से यमुना नदी की सवारी भी की। पूरा यमुना नदी देखे भाई कि ले लो, जहां से फोटो लोगे ले लो, कहां झाग दिख रहा है। मनोज तिवारी ने छठ भजन गाकर माहौल और भक्ति में बना दिया। छठ पर सनातनियों के लिए जो आज तस्वीर थी यमुना नदी में, जरा उसकी एक झलक देखिए, फिर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाता हूं। छठी मैया भैली सहाय, छठ होता जमुना किनरवा, सारी दिल्ली गह गहाय, छठी मैया भैली सहाय। अरे दिल्ली में जमुना जी, दिल्ली में जहां छठ के महापर्व का गजब रंग दिख रहा था, आप देखिए बस पब्लिक गदगद थी। लेकिन इस पर भी गजब पॉलिटिक्स केजरीवाल की टीम ने कर दी। केजरीवाल की टीम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने में जुट गई। आम आदमी पार्टी दावा करने लगी कि छठ पूजा के लिए पीएम मोदी के लिए यमुना के किनारे एक आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया है, एक तालाब बना दिया गया है, उसमें गंगा का फिल्टर पानी डाल रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी को अर्घ देने आना है और नरेंद्र मोदी के लिए अलग से फिल्टर पानी वाला घाट है। अब पब्लिक को गंदा पानी दिए। इस तरह से पीएम मोदी के लिए नकली यमुना तैयार कर दी गई है, यह आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया। आजकल केजरीवाल तो ज्यादा दिखते नहीं है, सौरभ भारद्वाज को आगे ठेले हुए हैं कि तुम करो करो। तो सौरभ भारद्वाज ने क्या आरोप लगाया, एक बार सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं इन आरोपों की सच्चाई क्या है। ये जो दूर से पानी आ रहा है, ये यमुना का पानी है और यमुना के ऊपर वासुदेव घाट बनाया गया था कि यमुना से वासुदेव घाट के दर्शन, वासुदेव घाट से यमुना के दर्शन हो और लोग यमुना के अंदर जा सकें। मगर पिछले कुछ दिनों में ले वासुदेव घाट को यमुना से अलग किया गया है और बीच में आप देखिए मिट्टी की एक बाउंड्री बनाई गई है। तो आप साफ देख सकते हैं कि यमुना अलग है, मगर वासुदेव घाट पे जो पानी आया है, हरे रंग की पानी की पाइपलाइन, ये पानी की पाइपलाइन सोनिया विहार से गंगा का साफ फिल्टर्ड पानी लेके आ रही है। यानी कि वो पानी जो गंगा से आती है, उस पानी को सोनिया विहार में फिल्टर किया जाता है और पीने लायक बनाया जाता है। उस पीने लायक पानी से एक मोटी पाइपलाइन काट के चोरी छुपे यहां वासुदेव घाट में जोड़ी गई है और एक अलग से छोटा आर्टिफिशियल और नकली घाट बनाया गया है, जिसके अंदर पानी यमुना का नहीं है दोस्तों,
ये पानी गंगा का पानी है, मगर प्रधानमंत्री को कहीं कुछ ना हो जाए, प्रधानमंत्री को कहीं छींक ना आ जाए, प्रधानमंत्री कहीं बीमार ना हो जाए, प्रधानमंत्री बीमार होके कहीं रेखा गुप्ता को हटाई ना दें, इसलिए एक नकली आर्टिफिशियल घाट बनाया गया है ठीक यमुना के साथ चिपका के। और जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो इस चीज को ऐसे ढका जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा प्रधानमंत्री जी गंगा के अंदर हैं या यमुना के अंदर हैं। देखिए, एक बार के लिए अगर कोशिश की जाए तो यमुना फिर भी साफ हो सकती है, लेकिन गंदी पॉलिटिक्स का कोई इलाज नहीं है बॉस, इस तरह की जो पॉलिटिक्स होती है। और मैं आपको बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा कि ये लोग खुद क्या करते थे और अब क्या कर रहे हैं और जो कह रहे हैं उसकी सच्चाई क्या है। आम आदमी पार्टी ने माहौल तो पूरा बना दिया कि पीएम मोदी छठ पूजा के लिए यमुना घाट पर आ रहे हैं, इसलिए उनके लिए अलग से गंगा के फिल्टर पानी का इंतजाम किया गया है, अलग से आर्टिफिशियल घाट बना दिया गया है क्योंकि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। लेकिन सच यह है कि पीएम मोदी का यमुना घाट पर जाने का कोई ऑफिशियल प्रोग्राम ही नहीं था, ना ही इसका कोई अनाउंसमेंट हुआ था। यानी आम आदमी पार्टी खुद ही माहौल बना दी कि पीएम के लिए यमुना पर एक आर्टिफिशियल घाट बना है। आज बताएं सौरभ भारद्वाज, कौन से घाट पे पीएम मोदी दिख गए थे इनको? ये जो घाट दिखा रहे हैं इस पर पीएम मोदी दिखे क्या इनको? है वीडियो पीएम मोदी का? आज डालें, कोई पूछे इनसे? नहीं नहीं नहीं, पीएम के लिए अलग से घाट बना है, कुछ बोल देना है। दूसरी बात यह कि केजरीवाल की टीम ने जो आरोप लगाए कि यमुना के किनारे पार्टीशन करके एक ताल जैसा बना दिया, नकली यमुना तैयार कर दी गई, उसमें सच यह है कि कोई नकली यमुना नहीं बनाई गई है, बल्कि अक्सर छठ पूजा या ऐसी पूजा के लिए नदी किनारे इस तरह के पार्टीशन करके घाट सजाए जाते हैं। और पार्टीशन इसलिए किया जाता है जिससे आम पब्लिक नदी की गहराई में जाने से बचे या फिर नदी किनारे गीली मिट्टी में ना फंसे। इसलिए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अलग से घाट के आसपास घेरा बना दिया जाता है और यह बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। हमारे सहयोगी जब दिल्ली के वासुदेव घाट पर पहुंचे तो वहां मौजूद डीसीपी नॉर्थ ने खुद बताया कि बॉस ये तो पब्लिक के लिए घाट बना हुआ है, यहां कोई नरेंद्र मोदी नहीं आए हैं। घाट और यमुना नदी के बीच बाउंड्री भी लोगों की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। अब कोई तो इनसे पूछे कि गंगा का पानी है तो यमुना का पानी है तो बिस्लेरी का पानी है, आपको नहीं मिल रहा था पानी, आप कर न देते छठ व्रतियों के लिए। खैर, ये क्या करते थे वो भी आपको दिखाऊंगा, ये जिसको आर्टिफिशियल घाट बता रहे हैं उसकी सच्चाई दिखाऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि वो घाट किस लिए बना था, क्यों बना था। ये सिर्फ यहाँ का नहीं है, आप अपोजिट साइड में घाट देखेंगे, कोई भी घाट देख लीजिए, हर जगह है ऐसा ही किया जाता है कि जो बिल्कुल बैंक होता है उसके कुछ आगे तक बाउंड्री की जाती है जहाँ तक पब्लिक अलाउड रहती है। ये तो नदी है, आप अलग जाके देखोगे वहाँ पे भी सेम ऐसा होता है कि जो बैंक है उसको कुछ आगे तक लकड़ी की बल्ली से पब्लिक की सेफ्टी के लिए बैरिकेडिंग की जाती है ताकि वहाँ तक ही पब्लिक रहे। पब्लिक को उधर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, सिर्फ इधर रहेगा, इधर तक ही है। आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी ने सारे इंतजाम सिर्फ पीएम मोदी को खुश करने के लिए किए, जबकि सच यह है कि आज शाम को जब छठ पूजा के दौरान ढलते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया तो वासुदेव घाट पर आम महिलाओं ने वहां पूजा की, पीएम मोदी नहीं गए थे वहां। ऐसा नहीं था कि वो घाट या उसका पानी सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए था, जैसा आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही। पब्लिक आज वीआईपी थी बॉस, आम पब्लिक बम बम थी, खुश थी कि साफ पानी में अर्घ दे पा रहे हैं। सुनिए वहां वासुदेव घाट पर, जिसको आम आदमी पार्टी खरीद के और पीएम के लिए घाट बना है, उस घाट पर खुद महिलाएं कैसे बता रही हैं कि गजब अच्छा इंतजाम हो रखा है। इस बार व्यवस्था कैसी है? बहुत बढ़िया है। हाँ।